नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द चैप्टर इकोसिस्टम। इस चैप्टर के बच्चों हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर्स फिनिश कर लिए हैं, जहाँ पे हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए। जैसा कि मैंने अपने हर लेक्चर में कहा है, इकोलॉजी यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो साइंस है, ये अक्सर बच्चों को बहुत ड्राई और बहुत बोरिंग लगता है, और डेफिनेटली होता भी है। पर कैसा ना, नीट एग्जाम में यही वो सेक्शन है जहाँ पर मैक्सिमम बच्चे अपना मार्क्स खो देते हैं। इसलिए बच्चों हमारी कोशिश ये रहेगी कि इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट्स हम लोग कवर करें। अगर आप इस चैनल पर अभी अभी आए हैं तो पिछले 6 लेक्चर्स मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, पिछले 6 लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखो। वहां पे हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब इस लेक्चर से हम लोग और एक्स्ट्रा पॉइंट्स धीरे धीरे एडवांस लेक्चर्स की तरफ बढ़ते जाएंगे बेटा। ओके, नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट विद इकोसिस्टम। इसका डेफिनेशन एक बार वापस से मन में ले आते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटिंग and self-sustaining ecosystem is self-regulating and self-sustaining structural and functional unit of nature, or you can say structural and functional unit of biosphere। बच्चों अपने बायोलॉजी में हम लोग कैसे बोलते हैं? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर अल्टीमेटली सेल का बना होता है, और सेल ही एक बेसिक यूनिट है जिसका एक स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है बेटा। उसी तरह से पूरा कुदरत का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि इकोसिस्टम वर्ड किसने कॉइन किया था, कौन साइंटिस्ट था? तो यहां से ये सब पता होना चाहिए बेटा आपको। सो इट वाज टैंसली इन द ईयर 1935 coined the term ecosystem। अब जैसा कि हमने बेसिक लेक्चर में पढ़ा, इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। और ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स बदलते जाते हैं जगह के हिसाब से। ओके, सो एज पर लोकेशन दे कीप ऑन चेंजिंग। सो हियर व्हाट वी विल मेंशन इज बायोटिक एंड abiotic components of the ecosystem keeps changing as per location, and this location keeps changing as per space and time। This variation यानी change, this variation due to space results in spatial patterns। स्पेशियल पैटर्न्स के ना 2 टाइप है, जोनेशन और स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, हमारे बेसिक लेक्चर में हमने बात किया था, जोनेशन में क्या होता है ना कि सारा का सारा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट चेंज होता है हॉरिजॉन्टली लाइक अ जोन, और स्ट्रैटिफिकेशन में सारा का सारा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट चेंज होता है वर्टिकली लाइक लेयर्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। सो लेट्स कंटिन्यू, उसका और डिटेलिंग देखेंगे बेटा। सो आज के लेक्चर में मेन जोनेशन और स्ट्रैटिफिकेशन का एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करते हैं बेटा। सो दिस स्पेशियल पैटर्न आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1, stratification।
स्ट्रैटिफिकेशन इज वर्टिकल distribution of plants and animals occupying a particular geographical area. इसमें ना सबसे मेन वर्ड बेटा है वर्टिकल। ये जो वर्टिकल बदलाव होता है ना प्लांट्स और एनिमल्स का, इस बदलाव को, इस चेंजिंग पैटर्न को हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। अब देखो ये स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पढ़ा है ना बेटा, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में मल्टीपल लेयर्स होता है। वैसे स्ट्रैटिफिकेशन यानी कैसा है ना, वर्टिकली आप जाओगे तो कुदरत के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स चेंज होते जाएंगे बेटा। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल बेटा, ये जंगल का लैंड है, ओके। अब यहाँ पे सबसे छोटे छोटे ये क्या होंगे, ये घास है बेटा, सो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रास एंड हर्ब्स। फिर इससे थोड़े बड़े जो होंगे उस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, श्रब्स, ओके। अब देखते जा बेटा, यहाँ पे धीरे धीरे ना हम लोग लेयर चेंज करते जा रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है लेट्स से उसको बोलेंगे अंडर स्टोरी लेयर। फिर बेटा उसके बाद दिस विल बी कैनोपी लेयर एंड लास्ट में सबसे ऊंचे दिस विल बी इमर्जेंट लेयर। अब यहां तुम क्या देख रहे हो कि हर्ब्स और श्रब्स का इतना ही लेवल है बेटा, ओके। ग्रास, हर्ब्स और श्रब। अब ग्रास और हर्ब्स ये लेवल का हुआ, श्रब्स ये लेवल का हुआ बेटा। तो देखो ग्रास और हर्ब्स का इतना लेवल हुआ, श्रब्स का इतना लेवल हुआ, फिर अंडर स्टोरी लेवल ये हुआ, ओके। कैनोपी का ये लेवल हुआ, और ऊपर वाला जो है इमर्जेंट है। यानी अब तुम जब वर्टिकली जा रहे हो तो पेड़ पौधे और तरह तरह के जीव जंतु, एनिमल्स, बर्ड्स बदलते जा रहे बेटा। इस तरह के बदलाव को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। अब इसमें ये एक्स्ट्रा सीक्वेंस याद रखना, पहला है ना ग्रास और हर्ब्स है, उसके बाद श्रब्स आता है, फिर अंडर स्टोरी लेयर, फिर कैनोपी लेयर और लास्ट में इमर्जेंट लेयर, ओके राइट। हम लोग नंबर दे देते बेटा, दिस वाज नंबर 1, श्रब्स नंबर 2, अंडर स्टोरी नंबर 3, कैनोपी इज नंबर 4 एंड इमर्जेंट लेयर इज नंबर 5। अब बेटा इसी तरह का बदलाव, ये तो क्या हमने लैंड पे देखा ना, इसी तरह का बदलाव पानी के अंदर भी होता है बेटा। ये लैंड वाला था। अब पानी के अंदर कैसा है ना, जो पहला लेयर है, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे एपीपेलागिक। उसके बाद पानी के गहराई में जाओगे तो दूसरा लेयर आएगा, उसको बोलेंगे मीजोपेलागिक। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आएगा उसको बोलते हैं बैथीपेलागिक। फिर जो नेक्स्ट लेयर आता है उसको बोलते हैं एबिसोपेलागिक। फिर और गहराई में जाओगे तो आएगा हेडलपेलागिक। और फिर एकदम लास्ट में आता है बेटा बेंथिक। बेंथिक यानी बॉटम, ओके। अब यहां पे व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज बेटा, ओके, 200 मीटर्स, 1000 मीटर, 4000 मीटर डीप एंड 6000 मीटर डीप। यानी अगर तुम किसी भी ओशन के नीचे 200 मीटर तक जाओगे ना, वो एपीपेलागिक लेयर है। फिर 200 के बाद 1000 मीटर तक जाओगे, दैट इज मीजोपेलागिक। देन कम्स बैथीपेलागिक, एबिसोपेलागिक, हेडलपेलागिक, और एकदम गहराई में जो है उसको बोलते हैं बेंथिक। अब
ये जो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हमने ड्रॉ किया ना बेटा, दिस एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहां का है बेटा? ये ओशन का है। ओके अच्छा, अब यहाँ पे देखो, एपी मतलब ऊपर, मीजो मतलब बीच में, तो एपी और मीजो तो याद हो जाएगा तुझे। फिर उसके बाद बी ए एच याद रख ले बेटा। ओके, सो एपी पेलागिक, मीजो पेलागिक, बैथी, एबिसो पेलागिक, हेडल पेलागिक, और बॉटम से बी और बेंथिक से बी, सो बेंथिक विल बी बॉटम। ठीक है बेटा। ओके, सो ये वाला सीक्वेंस एक्स्ट्रा है, इसको याद रखो। चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब जैसे ये स्ट्रैटिफिकेशन था, वैसे हम बात करेंगे जोनेशन। Zonation is what? Zonation is horizontal distribution of different plants and animals. Zonation is seen on land and in water also, यानी ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट दोनों में देखा जाता है। और यहाँ जो बदलाव होगा ना, वो बदलाव कैसा है? हॉरिजॉन्टल है बेटा। यहाँ जो बदलाव था वो कैसा था? वर्टिकल था। यानी यहाँ कैसे ना, तुम हर्ब्स और ग्रास, फिर श्रब्स, और उसके बाद ऊपर ऊपर, यानी समझो 200 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर ऊंचाई पे गए लैंड पे, तो उस तरह से जिंदगी बदलते जाती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बदलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट, टेम्परेचर, फिर ह्यूमिडिटी, ये सारे फैक्टर्स बदलते हैं बेटा। वैसे समुद्र के गहराई में जाओगे तो ये बदलते जाएगा। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्ट्रैटिफिकेशन था। अब हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी अभी तुम हो एक ही लैंड के जोन पे, पर तुम यहां से समझो अगर 2000 मीटर आगे गए, 4000 मीटर आगे गए, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आगे गए, तो किस हिसाब से लिविंग और नॉन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स बदलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जोनेशन। ये जोनेशन लैंड पे भी देखा जाता है, वाटर पे भी देखा जाता है, पर एक एमसीक्यू याद रखना, इट इज बेस्ट सीन, सबसे बेस्ट ये दिखेगा ऑन द जंक्शन ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी लैंड एंड वाटर के जंक्शन पे, समुद्र के किनारे, ये सबसे बेस्ट दिखेगा बेटा। ओके, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। किसी भी बीच और ओशन के किनारे देखोगे ना, तो तुमको 3 तरह का जोन नजर आएगा बेटा। ओके, एक होगा लिटोरल जोन, दूसरा होगा सब लिटोरल जोन, और तीसरा होगा इंटरटाइडल जोन। अब ना बेटा ये नए वर्ड्स है, ध्यान से देखो इसको, समझो। फॉर एग्जांपल बेटा, ये लैंड का हिस्सा है, ओके, ये पूरा जमीन है और ये पानी है, ठीक है। अब जमीन का ये जो हिस्सा है ना, जो समुद्र के किनारे रहता है बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे लिटोरल जोन, एल। फिर उसके बाद लिटोरल जोन के बाद जो लैंड का टुकड़ा चालू होता है, समझो यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग बोलेंगे सब लिटोरल जोन। ओके, अब बचा इंटरटाइडल जोन। इंटरटाइडल जोन इज लाइक लिटोरल जोन ओनली। ओके, जब हाई टाइड आता है, समझो ये जमीन है, ओके, ये जमीन नीचे गया और ये पानी है। अब जब हाई टाइड है तो पानी है ना जमीन को टच कर रहा है, और जब लो टाइड है तब है ना पानी है ना जमीन को टच नहीं कर रहा, उसके नीचे है बेटा। सो हाई टाइड का और लो टाइड के बीच का जो एरिया रहता है ना, उसको बोलते हैं इंटरटाइडल जोन। एनीवेज, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटर मींस इन बिटवीन, टाइडल मींस टाइड, दैट इज हाई टाइड एंड लो टाइड। खाली ये वर्ड याद रखना कि ये सब का सब किससे रिलेटेड है बेटा, ये जोनेशन से रिलेटेड है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कि सपोज फॉर एग्जांपल बेटा, अभी उल्टा लेते हैं बेटा, ठीक है। समझो इस तरफ पानी है पूरा,
और ये येलो वाला पोर्शन मिट्टी है बेटा, ठीक है। अब ये पानी धीरे धीरे खत्म हुआ और यहाँ पर धीरे धीरे घास उगना शुरू हुई बेटा। ओके, अब ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे सब टाइडल चैनल। ओके, उसके बाद ये जो हिस्सा है ना, जहां थोड़ी मिट्टी भी और पानी भी है बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे मड फ्लैट्स। उसके बाद ये जो हिस्सा है ना पूरा, उसको हम लोग बोलेंगे लो मार्श एरिया। और लास्ट में जो है दैट इज कॉल्ड एज हाई मार्श एरिया। तो देखना, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, जोनेशन हुआ ना, यानी तू अगर यहां से लेके यहां तक ट्रैवल करेगा बेटा, तो स्टार्टिंग में जो है वो है सब टाइडल एरिया। अब इधर अलग किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। फिर जो आएगा चिकट वाला एरिया, दैट इज मड फ्लैट्स एरिया बेटा। उसके बाद आएगा लो मार्श, उसके बाद आएगा हाई मार्श। अब सब टाइडल चैनल यानी इस सेक्शन में तुमको ज्यादा से ज्यादा क्या दिखेगा, तुमको ज्यादा से ज्यादा मछलियां दिखेंगी। मड फ्लैट्स में तुमको ज्यादा से ज्यादा कौन नजर आएंगे, तुमको ज्यादा से ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स नजर आएंगे। और ये इनवर्टिब्रेट्स को कौन खाएंगे बेटा, जो किनारे की बर्ड्स होती है ना, शोर बर्ड्स। ओके, शोर यानी किसी भी समुद्र का किनारा, उसका तट। ओके, सो इनवर्टिब्रेट्स नजर आएंगे और इनवर्टिब्रेट्स को शोर बर्ड्स खाएंगे। और मड फ्लैट्स में तेरे को एल्गे भी बहुत सारा दिखेगा। सो यू विल फाइंड एल्गल मैट्स आल्सो, यानी एल्गे चादर की तरह इसको ढक के रखेगा बेटा। फिर उसके बाद आता है लो मार्श एरिया। लो मार्श एरिया में तुमको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेंगे बेटा, तुमको सबसे ज्यादा मिलेंगे इंसेक्ट्स। उसके बाद तुमको यहां मिलेगा कॉर्ड ग्रास। ये दो याद रखना, ओके, इंसेक्ट्स और कॉर्ड ग्रास। अच्छा, इसके अलावा यहां पर व्हाट यू विल फाइंड इज एग्रेट, हेरॉन एंड क्लैपर रेल। ओके, एग्रेट, हेरॉन और क्लैपर रेल ना, ये अलग अलग बर्ड्स है बेटा। ओके, चिड़ियाओं का नाम है बेटा। ओके, वैसे ही हाई मार्श एरिया में तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पे दो किस्म के प्लांट मिलेंगे। एक तो होगा पिकल वीड, दूसरा यू विल फाइंड कॉर्ड ग्रास। फिर बर्ड्स में हियर यू विल फाइंड इज सवाना स्पैरो। And last what you will find is again this bird called as clapper rail. बेटा मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। सब टाइडल चैनल में यू विल फाइंड ओनली फिश, यहाँ पे सिर्फ मछलियां मिलेंगी, ये वाले जोन में। तो थोड़ा और आगे आओगे उसको मड फ्लैट्स बोलेंगे, यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स और उनको खाने वाले शोर बर्ड्स ज्यादा होंगे और एल्गे की चादर होगी, दैट इज कॉल्ड एज एल्गल मैट्स। फिर लो मार्श एरिया में यू विल फाइंड इंसेक्ट्स, कॉर्ड ग्रास। ओके, यू विल फाइंड एग्रेट्स, हेरॉन एंड क्लैपर रेल, ये तीनों बर्ड्स का नाम है, एग्रेट, हेरॉन एंड क्लैपर रेल। और यहाँ आखिर में तुमको पिकल वीड, कॉर्ड ग्रास, सवाना स्पैरो और क्लैपर रेल मिलेगा। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। लिया? All right बच्चों, so these were the extra points with respect to ecosystem, zonation and stratification. In our upcoming lecture we will come with more extra points. थोड़ा थोड़ा करके मैं तुमको इसको इस बारे में सिखाते जाऊंगा। As and when I get time I will make more videos बेटा। But हर एक पॉइंट जरूरी है, तुम थोड़ा थोड़ा करके इतना तैयारी करो, मेमोराइज करके रखो। We will follow back with new upcoming information बेटा। ओके, मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।